नमस्कार। आज के वीडियो केवल वही समझ पाएंगे जो कि ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष का नियमित अध्ययन करते हैं, या फिर जो खुद ज्योतिष हैं, जो खुद एस्ट्रोलॉजर हैं, या फिर जिनकी कुंडलियां मेष लग्न, वृषभ लग्न, तुला लग्न और वृश्चिक लग्न की है। इन चारों लग्नों की कुंडलियां हैं, क्योंकि इन चारों लग्नों को ही लेकर के आज के इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक जानकारी दे दूं, एक बात बता दूं कि यदि आप बेसिक एस्ट्रोलॉजी नहीं जानते, ज्योतिष का आधार नहीं जानते, लेकिन आप एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, अपनी कुंडली या दूसरों की भी कुंडली खुद पढ़ना सीखना चाहते हैं बिना किसी की मदद के, तो आप इस YouTube चैनल, आप इस वीडियो को यदि फेसबुक पर देख रहे हैं या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं या फिर YouTube पर देख रहे हैं, आप VS एस्ट्रोलॉजी इसी YouTube चैनल पर जाइए और वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। एक प्लेलिस्ट जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजी लेसन इन हिंदी, उसमें आप जाइए, उसमें जाकर के आपको सारे वीडियोस जो है ना वो देख लीजिए, उन्हें सीख लीजिए, समझ लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं आप एक बेसिक एस्ट्रोलॉजर जरूर से बन जाएंगे। बेसिक एस्ट्रोलॉजी आपको जरूर से आ जाएगी, कोई भी आपका हाथ नहीं पकड़ पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज के इस वीडियो पर वापस आते हैं। और मैं कई बार जब कुंडलियां देख रहा होता हूं तो मुझसे एक सवाल किया जाता है कि सर लग्नेश ही यदि अष्टमेश हो तो, और ये बड़ा ही भयभीत कर देने वाला सवाल है, बड़ा ही डरा देने वाला सवाल है। ऐसा क्यों? देखिए, कहीं पर भी हम ये देखते हैं कि जो अष्टमेश है वो कुंडली का सबसे खराब ग्रह है, सबसे ज्यादा खराब फल देने वाला ग्रह है, सबसे ज्यादा मारक ग्रह। भाई ये हर जगह आपको लिखा हुआ दिख जाएगा, चाहे पुराने ग्रंथ आप उठा लीजिए, चाहे आप किसी का वीडियो देख लीजिए, कोई भी इस बात को जानता है। लेकिन इसका ही विपरीत यह भी होता है कि जो लग्नेश है वो कुंडली का सबसे शुभ ग्रह होता है, सबसे अच्छा ग्रह होता है, सबसे ज्यादा देखभाल करने वाला ग्रह होता है। और यहां पर एक कंफ्यूजन ये आ जाता है कि लग्नेश और अष्टमेश दोनों एक हो गए तो, जो कि मेष लग्न और तुला लग्न की कुंडली में होते हैं। इसी के साथ साथ दूसरे नंबर का यदि खराब ग्रह कुंडली के लिए कहा जाए तो षष्ठेश होता है। षष्ठेश यानी कुंडली के छठवें भाव का स्वामी, 6th हाउस लॉर्ड। अब लग्नेश और षष्ठेश यदि एक हो गए तो, जो कि वृषभ लग्न की कुंडली में होता है, वृश्चिक लग्न की कुंडली में होता है, तो एक बड़ा कंफ्यूजन बन जाता है कि भाई लग्नेश ही षष्ठेश या लग्नेश ही अष्टमेश हो गया, अभी इसे अच्छा ग्रह कहें या खराब ग्रह कहें? और चलिए, अच्छा खराब ये क्या फल देंगे, इनके फल क्या होंगे? और कई बार ये होता है कि इन चारों लग्नों की जिनकी कुंडलियां हैं उन्हें लग्नेश की महादशा आने वाली होती है, बड़े बड़े खुश होते हैं, बड़े उत्साहित होते हैं कि भाई लग्नेश की महादशा आ रही है, बहुत अच्छी ड्रीम फल मिलने वाले हैं हमें, तो जो है वो बहुत शानदार सुनहरा मौका मिलने वाला है, आगे बढ़ने का बहुत अच्छा समय अब आने वाला है। लेकिन जैसे ही पता चलता है भैया अष्टमेश जो है वो या षष्ठेश जो है वो बड़ा खराब ग्रह होता है और हमारा लग्नेश तो वही है, तो यहां पर एक दिक्कत हो जाती है। और कई एस्ट्रोलॉजर्स भी इस बात को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको एक बात यहां पर यह बता दूं कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसके एक्सेप्शनल्स होते हैं। बहुत जगहों पर कुछ सिद्धांत होते हैं जिन सिद्धांतों के बीच में कुछ ऐसी बातें निकल के आ जाती है जिनको हमें छोड़ना पड़ता है या जिन्हें छोड़ करके बात करना पड़ता है। ये हर जगह पर है, आप एजुकेशन में लें, आप साइंस में लें, अब कहीं पर भी इस बात को ले सकते हैं। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं एक्सेप्शनल होते हैं, वही एक्सेप्शनल यहां पर भी है। यदि लग्नेश और षष्ठेश या लग्नेश और अष्टमेश एक है, मान लीजिए मेष लग्न की कुंडली है, यहां पर मंगल जो है लग्नेश भी हो गए और अष्टमेश भी हो गए, 8वें भाव के स्वामी भी हो गए और पहले भाव के स्वामी भी हो गए, तो यहां पर इनके 8वें भाव के जो फल हैं वो खराब फल नहीं मिलेंगे, नगण्य रहेंगे। इसी प्रकार से वृषभ लग्न में षष्ठेश भी है शुक्र और लग्नेश भी है, तो यहां पर 6वें भाव के फल नगण्य रहेंगे। उसी प्रकार से तुला लग्न में लग्नेश भी है शुक्र और अष्टमेश भी है, वृश्चिक लग्न में लग्नेश भी है, षष्ठेश भी है,
तो यहां पर जो है ये इनके छठवें भाव के स्वामी और आठवें भाव के स्वामियों के जो फल रहेंगे वो नगण्य रहेंगे या फिर वो खराब फल देने वाले नहीं रहेंगे। और जब भी लग्नेश की या फिर लग्नेश और अष्टमेश की या लग्नेश और षष्ठेश की महादशा इस जगह पर चलेगी तो बहुत अच्छे फल देखने को मिलेंगे। यदि, अब यहां पर भी मैं यदि लगा रहा हूं, यदि लग्नेश और अष्टमेश या लग्नेश और षष्ठेश जो है वो कहीं अच्छे बैठे हों, ऑब्वियसली ना भाई, लग्नेश यदि नीच राशि हो गए तो छठवें आठवें या 12वें भाव में ही आकर के बैठ गए तो तब तो खराब फल देंगे। लेकिन लग्नेश ने नीच राशि नहीं होना चाहिए, छठवें आठवें और 12वें भाव में आकर के नहीं बैठना चाहिए, तब ये जो है अपने अच्छे फल देंगे। तो आप क्या समझे कि भाई लग्नेश और षष्ठेश यदि एक है, लग्नेश और अष्टमेश यदि एक है, तो इन्होंने अपने अच्छे फल ही अधिकतर परिस्थितियों में देना है। ये बात निश्चित है, ये बात सही है। अब एक और बात ये आती है कि भाई कोई ग्रह जो है, एक और एक्सेप्शन यहां पर मैं दे रहा हूं आपको, कि जो लग्नेश है, मान लीजिए भाई मेष लगन की कुंडली है और मेष लगन का स्वामी लग्न कुंडली के 8वें स्थान पर बैठा हुआ है। अब 8वें स्थान पर तो वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि मंगल की राशि है, खुद के ही तो भाव में बैठे हुए लग्नेश, अभी क्या होगा। इसी प्रकार से तुला लगन में यदि शुक्र 8वें भाव में आ गए, वृषभ लगन में शुक्र 6वें भाव में आ गए, वृश्चिक लगन में वृश्चिक लगन में मंगल जो है वो 6वें भाव में आ गए, तो क्या होगा। तो यहां पर उतने बुरे फल नहीं देंगे लेकिन बहुत अच्छे फल भी नहीं देंगे, सम फल, सम ग्रह बन जाते हैं फिर लग्नेश। यदि स्वराशि 6वें या 8वें भाव में लग्नेश यदि स्वराशि बैठे हैं तो यहां पर वो सम ग्रह बन जाएंगे, खराब भी नहीं रहेंगे, अच्छे भी नहीं रहेंगे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए ज्योतिष ऑब्वियसली ना बहुत सीधा नहीं है, मैं आपको एक बात बता दूं और बस उसी बात को आपने समझ लिया और बस आप ज्योतिष बन गए। भाई यही तो सारी चीजें हैं ना। आप कहीं कुछ भी करते हैं, आप चाहे साइंस पढ़ लें, आप चाहे मैथमेटिक्स को बहुत डीप पढ़ें, आप चाहे साइंस को, आप चाहे बायोलॉजी को बहुत डीप पढ़ें, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल यदि, किंतु, परंतु यही तो सब बनता है। और इसी चीज को तो लॉजिक्स या इसी चीज को तो जो है वो आपका डीप एनालिसिस कहते हैं। और इसी के बाद में जाकर के आप एक अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं, एक अच्छे ज्योतिष की बात करें तो एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। तो इन चीजों को यदि समझने आ गया तो आप एक अच्छे ज्योतिष बन जाएंगे। और जो इन सब चीजों को नहीं समझता है उन्हीं के प्रेडिक्शंस जो है फेल होते हैं, अदरवाइज ज्योतिष तो हलवा हो जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड से फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज की वीडियो में सुविधा चाहता हूं। नमस्कार।